हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय नेस्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, इरादा क्या है और उनका एक्शन क्या होगा। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इंटेंशन सही रखना है और अपने पर्सन के बारे में सोचना है। यहाँ पे कैंडल में देखिए 2 लौ जल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे व्यूवर्स जी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर यूनियन चाह रहे हैं। बहुत डीप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है। आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट दिख रहे हो, उन्हें अनुभव होने लगा है, ऐसा दिख रहा है। तो आज रात की एनर्जी देखती हूँ व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या है, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए आज रात की एनर्जी। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है, वहाँ पे भी देखिए 2 लॉ निकल चुके हैं, ठीक है। 2 नंबर इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, अच्छा, आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में जो भी इंसान तीसरा है वो जगल कर रहे हैं, वो खुश नहीं है, ठीक है। वो खुश बिल्कुल नहीं है। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी व्यूअर जी, आपके पार्टनर प्यार करते हैं लेकिन आप दोनों के बीच में काफ़ी गलतफहमियां भी हुई हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में काफ़ी गलतफहमियां भी हुई हैं, लेकिन जिनके पार्टनर प्यार करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पता होगा। इसीलिए तो हो सकता है किसी ने आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने रिश्ते को बचाना भी है। जिनके रिश्ते बहुत पॉजिटिव है आप लोग अच्छा से समझ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ साइन है एरिस, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो आप देख रहे हो पार्टनर की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त उतार चढ़ाव चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 100% दिख रहा है किसी और के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी गलतफहमियां हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन देखिए बाबू, रिश्ते मैच्योर होकर बैलेंस करना चाहिए। अब मैच्योर दोनों तरफ बराबर एकदम इक्वल बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ना कोई अग्रेसिव हो और ना ही कोई बहुत ज़्यादा इमोशंस हो, ठीक है। आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस वक्त वो पेनफुल सिचुएशन में है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर दूर रह के भी वो आपको प्यार, इमोशंस, हीलिंग दूर से ही जैसे टेलीपैथिक करते हो उसी तरह आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दूर कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर थोड़ी अपनी वैल्यू भी कर रहे हैं, ठीक है। भले ही आपको या लोगों को लगता है एज गैप है या ये इनमेच्योर एनर्जी में है। देखिए इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है कुछ अपने प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट, इमेज, उस पर भी और गोल्स पर फोकस करना, ठीक है। आपके पार्टनर अपने इमेज पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इनके इमेज पे भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर के हैं, ठीक है। और जिद, ये गुस्सा उतना ही करते हैं। तो देखिए कुछ लोग हैं जो पीठ पीछे बहुत सारी बातें भी करते हैं, ठीक है। कोई आपके पार्टनर को कभी कभी बुर्बक भी बना देते हैं, उनकी तारीफ कर कर, और पीठ पीछे हंसते भी हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अपनी भी वो रिस्पेक्ट करें, अपनी भी वो वैल्यू करें, अपने करियर पर भी फोकस करें। लेकिन 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर अभी देखा जाए तो अपनी ज़िंदगी में ये जगल ज़रूर कर रहे हैं और वो हो सकता है कि इनके मन में डर आ चुका है किसी प्रकार से, जैसे इनके लाइफ में वो ग्रोथ नहीं है,
ठीक है। वो हर तरह से जब गुड न्यूज़ आते थे, एंजॉय करते थे, ट्रैवल करते थे, आपका साथ होता तो वो दिन बहुत ही खुशनुमा था। वो दिन तो अब आ नहीं सकते। तो ये पर्सन अंदर से ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, अंदर से जिद है, गुस्सा है, कन्फ्यूज़न है, और इस पर से आपका साथ नहीं मिल रहा है। ये पर्सन आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और इस रिश्ते में उन्हें सक्सेस एंड विक्ट्री चाहिए, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन की एनर्जी। लेकिन मैंने इस वक्त प्रॉपर मैं गाइड कर रही हूँ। इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स, आप या आपके पर्सन अवेकनिंग से गुजर रहे हो। मैं कोई ऐसा वीडियो में नहीं छोड़ रही हूँ जहाँ आपको गाइड नहीं कर रही हूँ। अवेकनिंग के दौरान क्या क्या होता है वो मैं सब आपको बता रही हूँ, ठीक है। गुस्सा, इमोशन, ईगो, चिड़चिड़ापन, हेल्थ इशू, मेंटली, फाइनेंशियली, किसी से उलझ जाना, किसी से फाइट करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी तो आपकी अहमियत होती है। तो देखिए, आपके पार्टनर के जो बदले बदले मिजाज दिख रहे हैं, जो इनका रंग बदल रहा है, क्योंकि देखिए एक चीज़ है कि आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हैं, ठीक है, और इस फ्लर्टिंग नेचर को ना देखते हुए वो अपनी इमोशंस, अपना प्यार वो आपको देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे चीज़ें सही करना चाहते हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो भाई यहाँ पे आपके पार्टनर का इरादा ऐसा कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन आप उनके साथ बैक स्टेप तो नहीं करें, क्योंकि कुछ थर्ड पार्टी ऐसी है जो हो सकता है ऑप्शन में भी हो, या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, या कोई और थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान आ गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को धोखा मिल रहा है और इनको बैक स्टेप किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। तो देखिए, ये फ्लर्ट करते हैं, थर्ड पार्टी इशू में रहते हैं, झूठ बोलते हैं, और शायद इन्होंने आपके साथ गलत किया, बैक स्टेप किया, लेकिन रास्ते दिखाए जा रहे हैं, इनको ब्रेकअप कॉल मिल रहा है, ठीक है। और जो आपके साथ इन्होंने किया है वो चीज़ इनके लाइफ में भी घटित होती है, तभी जाके तो ये सीखते हैं कि सच्ची मोहब्बत है क्या, ठीक है। तो ये पर्सन जगल तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ना इनका दिमाग कर रहा है ना प्रैक्टिकल सोच। यहाँ पे बहुत इमोशंस नहीं है आपके पार्टनर के, यहाँ बहुत इमोशनल नहीं हो रहे हैं, प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, क्योंकि इनके मन में है ना गुस्सा, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी तुम्हें पाकर ही दिखाऊंगा, इतना याद रखना, और मुझे धोखा तो तुम देना मत, ठीक है। इस तरह की वाइब्रेशन है। तो इनकी जिद है कि वो जितना आपके लिए लॉयल है ना, तो ये प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान ही अपने दिमाग से चलता है, जो छू देता है, वो जो सोच लेता है वो करता है, वही आपके पार्टनर की यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है। तो इनकी जिद है कि तुम कितना भी मुंह फेर लो, कितना भी मेरा दिल तोड़ लो, या लाइफ में तो तुम्हारे कोई ऑप्शन भी है या कोई थर्ड पार्टी इशू भी है, मुझसे जुदा नहीं हो सकते, नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते, ये भी मैंने जिद कर लिया है, मुझे कंफ्यूज्ड मत करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है तो मुझे बता दो, लेकिन इतनी आसानी से तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ये पर्सन के अंदर लॉयल्टी भी है ना, इसी लॉयल्टी में अग्रेसिव एनर्जी भी है, लेकिन इनको हर हाल में इनकी एनर्जी ट्रिगर करिए कि मुझे तुम चाहिए, भले ही मैं इस वक्त ऑन ऑफ सिचुएशन करता हूँ या करती हूँ, बट इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ आपके लाइफ में भी चेंज आने वाले हैं और आपके पार्टनर की एनर्जी में भी कुछ चेंज आने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है ये दूसरा इंसान जो भी आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान जो एंट्री किया है, ठीक है, उस पर्सन आपके पर्सन को इतना तो एहसास हो रहा है कि मुझे इस रिश्ते में ही विक्ट्री चाहिए और मुझे तुम चाहिए। आपके लिए उम्मीद तो बढ़ रही है, कंफ्यूजन भी है और डर भी है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनको बैक स्टेप करोगे, इनका दिल तोड़ोगे, तो अभी ये तो थर्ड पार्टी के भी नहीं है, तो इनको रास्ता कौन दिखाएगा। इसलिए ये बोल रहे हैं कि मैं जिसे टच करता हूँ, जो चाहता हूँ, मैं वो पाता हूँ। आपके पार्टनर जगल जरूर कर रहे हैं, परेशान जरूर हैं, अपनी एनर्जी को ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब जेलिसी, गुस्सा, स्टबन, चिड़चिड़ापन और कन्फ्यूजन। मैं जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, वहाँ से ही तुम्हें प्यार भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, और मेरी जो प्लानिंग है वो तो होकर रहेगी, चाहे वो फ्यूचर में हो, चाहे करेंट सिचुएशन में हो। लेकिन मेरे मन में डर है कि कहीं तुम मुझे बैक स्टेप तो नहीं कर रहे,
तो आपके पार्टनर की एनर्जी में इस तरह इमोशंस है, ये खुद ही सोच सोच कर जल रहे हैं और थोड़ा इनमेच्योर एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ये अपनी रिस्पेक्ट भी देख रहे हैं, अपनी वैल्यू भी देख रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी भी देख रहे हैं, ठीक है, और अपना काम, अपनी करियर भी देख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी, जिस तरह की वाइब्रेशन है ना, पाने का ये तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनमें थोड़ा इनमेच्योर एनर्जी है, ठीक है। वो जिद करते, ये भी एक जिद है और ये भी एक जिद है कि हाँ मुझे पाना है तो पाना है, चाहे कितना भी तपस्या क्यों ना पड़ने, कितनी भी झगड़े फाइटिंग झूठ कर बोलना क्यों ना पड़े, मैं करूँगा और पाऊँगा। ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं इनमेच्योर एनर्जी में, लेकिन इनकी जिद होती है कि मैंने जो चाह लिया वो पा लिया। तो ये पर्सन की जो एनर्जी है, अंदर से ये बिखर रहे हैं, ठीक है, और वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन को आप कैसे दिखाई दे रहे हो, वो आपको कैसे देख रहे हैं, ये तो आप दोनों अंदर से अनुभव कर रहे होंगे, लेकिन ये आप पर नज़र भी रख रहे हैं छुप छुप कर। मन में जो डर है, ठीक है, देखिए भाई आप में इंटरेस्टेड काफ़ी हैं, ठीक है, आप में इंटरेस्टेड ये काफ़ी हैं, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी चेंज आ रहा है और आपके रिलेशनशिप में भी चेंज आ रहा है और कुछ व्यूअर्स आपके लाइफ में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है, भले ही फ्लर्टिंग करते हों, आपको पता है सो नहीं करते हों, लेकिन जितना ये फ्लर्टिंग करते हैं, जितना ये दोस्ती बनाते हैं, लेकिन ये पर्सन इंटरेस्टेड तो आप में ही है, ठीक है। तो इनकी नज़रिए में कहीं ना कहीं चेंज मैं देख पा रही हूँ, लेकिन इस वक्त एनर्जी को क्या कहते हैं देख लीजिए, पाने की चाहत जो है वो पागल हो रहे हैं, आपको इतना पसंद करते हैं, ठीक है। ये पर्सन फ्लर्टिंग नेचर के हैं, लेकिन इन्होंने आपसे प्यार किया है। तो ये पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी से उलझे हुए हैं और मुझे लग रहा है ये पक्का ये थर्ड पार्टी जो है ना बहुत चतुर है, क्योंकि कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, ये जो एनर्जी है ये ऑप्शन में भी हो सकते हैं, जो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आया है, जहां आपके पार्टनर फ्लर्ट कर रहे थे, ये उनके लिए भी हो सकता है कि वो आप दोनों के बीच में जो तीसरा आया है ये बहुत स्मार्ट, बहुत चतुर है, आपके पार्टनर भी समझ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को ही बैक स्टेप कर रहा है या कर रही है, माइंड गेम खेल रहा है या खेल रही है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर अपनी पर्सनालिटी, अपना काम, अपना मनी स्टेबिलिटी पर भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन जो भी ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, कोई भी ऑप्शन में हो या कोई भी हो, इनको तो बैक स्टेप कर रही है, ठीक है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी ऐसे कि उनको पैसे चाहिए, पैसे, ठीक है, एक होती है ना भूख पैसे की, मनी पर फोकस। तो हो सकता है थर्ड पार्टी ऐसी है कि पैसे से रिलेटेड ज़्यादा ही आपसे पार्टनर से अटैचमेंट रखती हैं। तो हो सकता है कि वो सच्चाई देख पा रहे हैं और इनकी दुनिया में कौन इनकी खुशी को देख सकता है, दे सकता है, ये अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बेचैन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत तेज, बहुत चतुर, बहुत चालाक है यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पार्टनर के लाइफ में है या आप दोनों के बीच में आई, जो आपका किसी ने आप दोनों के बीच में आपका प्यार, आपका हक छीना है, ठीक है। ये माइंड गेम भी खेलती है या खेलता है और आपके पार्टनर की एनर्जी को दिखाता है कि उसको इतना परेशान करते कि उसको जगल करने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन क्या करे, कभी कभी बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन इस एनर्जी में आपके पार्टनर संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए आप यहाँ वैल्यू की जा रही है, क्योंकि इस रिश्ते में सक्सेस, पॉजिटिविटी वो आपके साथ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अब संतुष्टि कहाँ होगी, तो आपके पास, लेकिन ये छुप छुप कर आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। इधर उधर दिमाग लगाना, अग्रेसिव होना, जिद है कि मुझसे जुदा तुझे कोई नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आगे फ्यूचर की भी सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल वो ट्रैवल कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो आपके साथ या अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर वो आपकी तरफ आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर वो आपसे मिलने आए या आप उनसे मिलने जाओ, ठीक है।
तो ये आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है सिर्फ आपके पार्टनर से अटैचमेंट इसलिए कि दिखावा है और पैसा है, ज़रूरत है, नीड है, और ये चतुर बहुत है। ठीक है, आपके पार्टनर ने दिल से दुनिया नहीं बनाई। अगर दिल से दुनिया बनाई भी थी तो आज वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, तभी तो अब जिद पर आ रहे हैं कि आपको उनसे कोई दूर कर ही नहीं सकता। तो यही चीज़ होती है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ सेल्फ लव पर फोकस करें, क्योंकि आज वो आपके साथ कर रहे हैं, खुद पर ध्यान देंगे, कल उनके साथ होता है, तब एहसास आपकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, चाहे आपको उस टाइम से लगातार सोच रहे हो, और हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स आप इमोशंस हाइड कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि हाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हैं जहाँ आपके लाइफ में भी दो चॉइस हो सकते हैं, दो माइंड हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स आप यहाँ ऐसे भी हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि हम करें तो क्या करें, लेकिन इस पर्सन को आप भुला भी नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर आने की तैयारी कर, 10 सन की एनर्जी है तो गुड न्यूज़ है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है तो विक्ट्री है। आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन है, ये कोशिश काफ़ी कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच की दुनिया वो ख़त्म हो जाए और आपसे प्यार मिले और इनके दर्द को हीलिंग मिले, आपका साथ मिले। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी देख रहे हो कैसे बदले बदले नेचर है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कभी कभी इनको आप पे भी डाउट हो रही है। ठीक है, क्योंकि इससे भी चिड़चिड़ेपन में है, थर्ड पार्टी से भी चिड़चिड़ेपन में है, इसलिए इनको डर भी लग रहा है कि भैया आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, या आपके लाइफ में हो सकता है आप मैरिड हो, कमिटेड हो, ये भी हो सकता है। तो कभी कभी इनकी भी एनर्जी है ना जो असंतुष्ट हो जाती है कि भाई ऐसे कैसे, ये नहीं हो सकता। तो ये अब माइंड सेट कर रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे लॉयलिटी से ज़्यादा ना ये अपने दिमाग से चल रहे हैं, जिद पे चल रहे हैं कि मुझे तुम्हें पाना है हर हाल में। तो इनकी एनर्जी ऐसी की तैसी है, एकदम पागल हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर जो है आने की तैयारी हो रही है, लेकिन इस वक्त ये कहना चाहते हैं फिलहाल ऑन ऑफ सिचुएशन होगा ज़रूर, बट ये रिश्ते पे ये काम भी करेंगे। ठीक है, तो देख लेती हूँ, एंजल्स प्लीज गाइड करें। चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, इस दिल से प्यार ना होगा कम। क्या बात है। प्लीज गाइड करें। देख लीजिए, एक ही कार्ड लेती हूँ। इधर फैमिली की प्लानिंग हो रही है, देख लीजिए। दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं ढूंढ रहा हूँ तुझको। द फूल एंड नाइट ऑफ सोर्स, ये एनर्जी क्या कह रही है, इस वक्त मुझे रिश्ते पे बैलेंस करना है और जानना है, परखना है और तुमसे मिलना है, पहली बात। लेकिन ऑन ऑफ सिचुएशन रहेगा और मैं इस वक्त आऊँगा जाऊँगा, मुझे कंट्रोल मत करना। मैं गुस्से वाला हूँ, ईगो वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, तुम भी मेरे लिए ऑनेस्ट हो, लेकिन मेरे साथ गलत कभी मत करना, मेरे साथ चीट कभी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हें सिर्फ मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब है और मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। ठीक है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे द फुल की एनर्जी है, मतलब इनके ईगो को और इनको बहुत आप कंट्रोल मत कीजिएगा, ना ही थर्ड पार्टी को लेकर किसी बात को लेकर आप दोनों में बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं अभी भी फ्रीडम, अपने काम पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने जॉब पर, बिजनेस पर फोकस करना। इनको कोई कंट्रोल करता है तो ये चीज़ इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, लेकिन एनर्जी में देखिए जितना ये पैशनेट है उतना ही अंदर से अग्रेसिव है। ये जितना आपके लिए लॉयल हैं, लेकिन इस वक्त दिमाग से चल रहे हैं। ये दिमाग से चल रहे हैं कि मेरी भी जिद है, इस बार जिद है कि कोई बात माने या ना माने, लेकिन मेरी भी ज़रूरत है कि मैं तुम्हें पाकर ही रहूँगा। तो ये विक्ट्री और सक्सेस और आपसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल आप मत कीजिएगा, ऐसा वो कहना चाहते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ, एंजल्स गाइड करें। दिल मेरा तो रोना, बौखलाए हुए, छटपटाए हुए आपके पार्टनर, और हो सकता है यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स हैं कि आप अपने आप को बदल रहे हो, वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं,
आप जीवन में परिवर्तन कर रहे हो। कुछ वर्ष हो सकता है आप ही ट्रैवल कर रहे हो, कुछ वर्ष आपकी सक्सेस की तैयारी चल रही है, कुछ काम की तैयारी चल रही है, ठीक है, आप सक्सेस की ओर जा रहे हो, ये भी हो सकता है, या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो। तो भाई इनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आपका बदल जाना। ये कुछ करें तो वाह, और आप करो तो अच्छा जी, मैं बताता हूँ। द मैजिशियन, द हैंडमैन यहाँ भी निकला है, डेथ, और हिम्मत जुटा रहे हैं बाबू, ठीक है। आपके पार्टनर देखिए, हो सकता है सोच सोच के ज़्यादा इनकी हेल्थ इशू हो जाती है, बट यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, अर्धनारीश्वर की, आपसे जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। और देखा जाए आपका रिश्ता बहुत अनकंडीशनल लव वाला है। जो भी उतार चढ़ाव की एनर्जी है, दोनों को ही अवेकनिंग से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये पर्सन की ज़रूरत है कि मैं तुम्हें अपने अंदर ही ढूंढ रहा हूँ और मुझे तुमसे मिलना है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेयर प्रार्थना कर कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में मांग रहे हैं। देखिए, हमेशा आपके लिए प्रेयर प्रार्थना करें कि कैसे भी करके आप मान जाओ, आपकी खामोशी टूट जाए, आप उनको मौका दो, चांस दो, ठीक है, और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, लेकिन इनके मन में डर भी लग रहा है और ये आप पर छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं और कहीं इनके साथ आप बैक स्टेप ना कर दें, ठीक है। तो देख लीजिए, इनके मन में जो बातें हैं वो क्लियर निकल कर आ गई है, लेकिन मेंटली थोड़ा ये डिस्टर्ब हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मेंटली ये डिस्टर्ब है, कुछ लाइफ से, कुछ थर्ड पार्टी से, कुछ आपको लेकर, कुछ काम को लेकर, कुछ करियर को लेकर। तो इनके मन में है, लेकिन इनकी जिद यहाँ इसलिए हो रही है कि हर हाल में चाहे हिम्मत जुटाना पड़े, प्रेयर प्रार्थना करें या किसी तरह से नई शुरुआत करनी पड़े, बस इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और ये इनकी जिद है कि हर हाल में मैं जो चाहता हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो मैं पाता हूँ, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, कहने का मतलब कि यहाँ पे आपके नज़रिए में कुछ तो चेंज आया है और ये चीज़ इनको खटक रही है, या फिर आप इमोशंस हाइड कर रहे हो या अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप उनको शो नहीं कर रहे हो, इसलिए ये दर्द और चाहत, इमोशंस, गुस्सा बढ़ रहा है इनका, लेकिन आपको नोटिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको बेहद पसंद करते हैं और आपसे ये मिलना भी चाहते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए बाबू, यहाँ हिम्मत जुटा के आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है इस वक्त, आपके पार्टनर बहुत अग्रेसिव एनर्जी में, चाहत बढ़ रही है, जुनून बढ़ रहा है आपके पास आने के लिए, ठीक है। ये खुद फ्लर्टिंग करने वाले इंसान हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं, बट आप इनसे पीछा छुड़ा नहीं सकते। इस एनर्जी के अनुसार इनके अंदर असंतुष्टि की भाव है। इनको संतुष्टि चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की, और जिनके जिनके पार्टनर की एनर्जी है कमेंट में लिखेंगे और ग्रैटिट्यूड शो करेंगे यूनिवर्स एंजल्स को। उसके बाद जिनके पार्टनर की बात मुलाकात हो रही है वो भी कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू सो मच। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान जरूर रखें। तो ये है आज रात की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की। वीडियो अच्छी लगे रही है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।